भट्टी साहब पहले आते हैं पीडीएम क्या ऐलान करेगी और अजीब अजीब अफवाहें चलाई जा रही हैं, जितनी कमज़ोर हैं इतने ही ताकत का मुजाहरा, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा पीडीएम हो या हुकूमत, दोनों सोशल मीडिया और मीडिया पे अपने मौक़िफ़ रखेंगे। आवाम से दोनों का दूर तक कोई रिश्ता नहीं। इतलात हैं कि वो पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकायदा आसफ अली जरदारी को पीडीएम में शमूलियत करेंगे, तो कर भी लेंगे तो क्या होगा। पीडीएम मैटर नहीं करती। मेरी इतला है जिन्होंने ये बसात बचाई है, स्क्रिप्ट लिखा है, उसके मुताबिक महंगाई हो रही है, उसके मुताबिक सबको उसका अपना अपना हिस्सा दे दिया गया है और कहा गया कि अच्छे बच्चे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करें। फ़िलहाल अब क्या होता है, पीडीएम क्या फ़ैसला करती है, पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत के बस में नहीं उसको गिराना। ये उस्मान बुज़दार नहीं है, ये परवेज़ लाई साहब है। और मेरी इतला है 7 मुस्लिम लीग नून के लोगों से चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ राब्ते में हैं। इसी वजह से पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चेंज की जा रही है, सारे क्रिमिनल बंदों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको तैनात किया जाएगा और ये बुज़दार साबित नहीं होंगे। और नून लीग के लिए बज़ाहिर बादियों नज़र में पंजाब में मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। तो चौधरी साहब अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो डैमेज करेंगे, इसका मतलब आप? 100%। वो तो उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून को 3.5 साल जिंदा रखा। लेकिन एक खबर मलक साहब, हाँ जी, मैं मदीने की रियासत वालों को भी मुबारक हूँ। एंटी करप्शन ने अरबों रुपए की एविडेंस इकट्ठे किए। पहला हुक्म मदीने की रियासत की तरफ से गया, वो केस बंद कर दिया जाए। ये किसके खिलाफ थे सबूत? केस किसके खिलाफ था? मेरे खिलाफ थे। मैं वज़ीर आला पंजाब रहा था, मेरा नाम उस्मान बुज़दार था, मेरे खिलाफ अरबों रुपए के प्रूफ, होमवर्क सारा हो गया, तफ्तीश हो गई, तहकीक हो गई ना। वो 8-10 दिन से उनके जो भी अफसरान रहे, उनका एक बिनोई है, पता नहीं मूर तैमूरियाँ, पता नहीं कोई क्या अजीज है। तो अभी तक जो हुक्म आज मिला है एन इंसाफ कानून के तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फ्यूचर अच्छा। आज पे असल जो इशू था मेरा आपका, डॉलर फिर 5 रुपए चले गया, वो तो रोजाना की खबर है, 255 पे चले गई है। फर्स्ट को फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। साहब मेरे जितने पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जो मैंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हैं, वो मेरे तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे डबल हो गया ना, डबल हो गया सीधी। जो बाहर वाले हैं, जो यहाँ से माल बाहर ले गए हैं, वही तो गिरा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो काजी साहब, आप 100% ये महंगाई उन सबको सूट करती है। आप बिजनेसमैन हैं। हाँ। मैं फिर आज को आपको छोटी सी दे देता हूँ आम लोगों की, शहरियों के लिए, क्योंकि आप दोनों जरा पढ़े लिखे हैं। ये मुझे 10 रुपए की चीज पड़ रही है घर में, मैं इसको 12 रुपए बेच रहा हूँ। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। मेरा पहले 10 रुपए बनाकर 12 रुपए बेच के 2 रुपए प्रॉफिट था। 2 रुपए महंगाई हो जाती है, इसकी कीमत वसूलन 14 होनी चाहिए। 14 की बजाय मैं 6 कर दूंगा। अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैं 2 रुपए की बजाय 4 पे आवाम पे डाल दूंगा। महंगाई याद रखने, डॉलर की कीमत में इजाफा। डॉलर वही स्टॉक करेगा ना जिसको पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। सोना कौन करेगा? आज 850,000 रुपये गालबन हो गया। अमीर बंदा जिसके पास बेपनाह पैसा होगा, जो एक दाल की प्लेट, 3 रोटियां और एक कप चाय नहीं पी सकता, उसने डॉलर और सोना तो नहीं स्टॉक करना। तो मेरे भाई, जिन बंदों चंद खानदानों के लिए मुल्क था, वो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप हसद करते हैं, आप भी मुल्क में फ्रॉड करना सीखें, लोगों का हक मारना सीखें, कमीशन खानी सीखें, हराम खाना सीखे और हराम खा के ताकतवरों को स्लीपिंग पार्टनर बना लें। स्लीपिंग पार्टनर क्या कहा है? स्लीपिंग क्योंकि आजकल ज्यादातर स्लीपिंग पार्टनर उनसे हिस्सेदारी कर लें, जो कमा रहे हैं उनको देते हैं। और उससे ये होगा कि आप कानून की गिरफ्त से बचे रहेंगे, आपकी करप्शन हलाल हो जाएगी, आपके कब्जे जायज हो जाएंगे, आपकी जालसाजी, फ्रॉड, धोखाधड़ी लीगल हो जाएगी, आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। अगर पकड़ा भी तो आपसे बरामद कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल उसमें। अच्छा मलिक साहब, मैं एक तरफ दूसरी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब, एक का बयानिया, नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनके दोस्त मतलब कह रहे हैं उनके जी
बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गया है पार्टी का, तो वो आएँ और जहाँ और वो लगता है आपको कि वो आके डैमेज कंट्रोल कर लेंगे जो पार्टी की इस वक्त कैफियत है, और 4 सूबों में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो आपके सामने आज है, कल नहीं है, परसों मुमकिन है फिर हो। मेरा हाल है वो तो कोई हरकुलिस तो है नहीं कि आगे को पार्टी को उठा के आसमान पे ले जाएंगे। सीधी सीधी बात है, हुआ क्या है, हुआ ये है कि वो हमने तो की थी शादी, मैं इन इत्तेहादियों की बात कर रहा हूँ, इसमें नवाज शरीफ की पार्टी शामिल है कि जनाब शादी करके हम हनीमून मनाने जाएंगे दुबई, वहाँ से हम केक खाएंगे, बड़े बड़े मज़े आएंगे, 5 स्टार में देंगे, अगले साल हम फिर हनीमून किया, शादी की सालगिरह मनाने हम पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे। तो पता चला कि किसी ने उनके लिए जो इंतज़ाम किया था वो दुल्हन एक रात की थी। अब दुल्हन एक रात के साथ हुआ ये है कि इमरान खान के भी 3.5 साल, मैं कोई पॉलिटिकल आपसे बहस नहीं कर रहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ सारा आप पे डाल गया, और ये फैक्ट है, इस पर कोई बहस नहीं है कि 100 साल में पाकिस्तान की 75 साल की महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। पंजाबी के अंदर आप किसी जोगे नहीं रहे, आपका कोई अच्छा वोट को इज्जत दो वो भी आपका गंदा हो गया, क्योंकि आपने पहले भी इज्जत दी थी, असेंबली में वोट दे दिया था, फिर आपने वोट की इज्जत ये की किया, फिर अंडर हैंड आ गया। तो पॉइंट ये है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। खबरें ये है कि नवाज शरीफ, ये फैक्ट है, ये इस कमरे में भी हमने खबरें दी हैं, और ये फैक्ट है कि ये आपको पीटी वाले भी नजर आएंगे, सबसे ज़्यादा जरदारी खड़ा है। नवाज शरीफ को इतनी सेंस ज़रूर थी कि सारा ये प्रेशर हम पे आ जाएगा, वो अब प्रेशर आ गया। अब वो सोच ये रहे हैं कि अब हम यू टर्न लें, अब दे वांट टू फॉलो इमरान खान। वो इस तरह चाह रहे हैं कि एक दो कोई बड़े ओहदे का बंदा कोई एवं एक हवा चला दें, जी हम लड़ेंगे, हम रिज़ाइन दे देंगे, हम नौकरी से निकाल देंगे, हम पैसे वापस ले आएंगे, हम 70 रुपये पेट्रोल कम कर देंगे। और अगर आप मेरी बात का जो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आप एहसन इकबाल का कल का ट्वीट पढ़ लें, उसने कहा ये हम पे ही सारा है कि हम रियासत के काम है, हमें जो वो जो दुल्हन एक रात वाला, मैं तंजीह बात कर रहा हूँ। इसी तरह शायद खान अब्बासी को आज सुन ले, तो मुख्तसर पार्टी इस वक्त 2 नैरेटिव पर खड़ी है, अंदर से कोई ना पीपल्स लोग उनके साथ हैं, उनको समझ ये आ रही है कि हमारे लड़ के जान छुड़ा लें, शहीद हो जाए तो बच जाएंगे, हुकूमत में हम मार खाएंगे। ये अच्छा मलिक साहब, भट्टी साहब, मुझे एक तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुकालमे की बातें हो रही हैं, वैसे ज़मीन में आपको कह दूँ वो बिल्कुल ठीक कहा एहसन इकबाल साहब ने, ये है मुल्क के लिए, मुल्क इनके लिए। अच्छा, इस मुल्क में ब्लैक ये मुल्क इनकी दौलतें और वारदातें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर मलक साहब से, मुझे मेरा तबीयत नहीं ठीक, आई एम फीलिंग नॉट वेल, मेरा आज दिल भी नहीं कर रहा था प्रोग्राम करने को। ये रियासत बचाने के लिए हुकूमत में आए थे? हाँ जी। आप मुझे कितना बेवकूफ़ समझते हैं? रियासत का क्या मतलब होता है? रियासत बचाने के लिए ये 81 में आए, 85 में आए, 90 में आए, पता नहीं फिर 2 दफ़ा आए, फिर 97 में आए, 8 में आए। वो कितनी दफ़ा रियासत को लूटना और बचाना है? नहीं, हर दफ़ा ये बात कि रियासत मारी गई। मुझे बताएं यार मलक साहब, क्यों मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ कहाँ लिखा है? आप कह रहे हैं ना रियासत बचाना है, मैं आपकी बात मान गया हूँ, कितनी दफ़ा रियासत बचाने आए हैं? आपने IMF से एग्रीमेंट कर लिया, आपने चाइना से सेटलमेंट पहली दफा किया है, आपने सऊदी अरब से। अच्छा चले भट्टी साहब यार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो इमरान खान भी कहता है मदीने की रियासत बनाऊंगा। लड़ाई क्या है? लड़ाई है कि फकीरों की तरह पैसे हमने इकट्ठे किए, जूते हमें आपको बहुत जल्द पंजाब में दूंगा कि पंजाब का जेंडर की बात नहीं होगी, जरदारी कौन है, इससे ज्यादा आगे नहीं बोलूंगा। पंजाब का कुछ नहीं, बस नहीं वो दोबारा हमारी वो जरा इमला खराब हो गई है। भाई जी मैं नहीं कहना। नहीं पंजाब में क्या हो रहा है बताएं ना जरा। नहीं मैं कह रहा हूँ बेनज़ीर को बदनाम कर दिया था जरदारी ने।